सबको जय यीशु की। आज सितंबर की 5 तारीख है। विशेष रूप से हमारे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, टीचर्स डे। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी टीचर लोगों का अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, प्रभु की बहुत आयत की आशीष और बरकत मांगता हूँ। आज के दिन में एक गुरु होने का, एक शिक्षक या शिक्षिका होने की जो जिम्मेदारी है बहुत बड़ी है। इसलिए नहीं कि बच्चों को पढ़ाना दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन में पढ़ाई करने के बहुत सारे आधुनिक माध्यम हैं, मीडिया है, चैट जीपीटी है, एआई है, और इसके द्वारा बहुत सारी जानकारी हर कोई हासिल कर लेता है। तो ऐसे परिवेश में, ऐसे संदर्भ में, ऐसे माहौल में एक गुरु का, एक शिक्षक का, एक शिक्षिकी का क्या दायित्व है, क्या उन्हें आज के दिन में अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना है, क्या सिखाना है। मुख्य रूप से मैं आज के दिन में 10 अलग अलग बिंदुओं को आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के सामने रखना चाहता हूँ, जो कि आज के दिन में अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है, डिप्लोमा पर्याप्त नहीं है, नौकरी मिलने के लिए मात्र पढ़ाई काफ़ी नहीं है, ज़िंदगी में कुछ ऊंचे पद पर जाने के लिए पढ़ाई काफ़ी नहीं है। पढ़ाई इससे भी बढ़कर है, और यही बात एक टीचर को, शिक्षिका को, शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को देने की आवश्यकता है। वही 10 बिंदुओं को मैं आप सबों के सामने रखना चाहता हूँ। पहला बिंदु है, तमाम प्रकार के पढ़ाई के साथ साथ मान सम्मान व सबकी इज्जत करना सिखाएं। आज के परिवेश में, माहौल में हम देखते हैं बच्चे माता पिता का मान सम्मान इज्जत नहीं करते, गुरुजनों का मान सम्मान इज्जत नहीं करते, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान इज्जत नहीं करते। अगर आपने 100 में से 99 नंबर भी लाए हों, आपका रिजल्ट 100% है, 99% मार्क्स आपको मिले हैं, और आप एक बड़े व्यक्ति का, एक गुरु का, एक आध्यात्मिक गुरु का, एक बड़े बुजुर्ग का मान सम्मान इज्जत करना नहीं जानते हो, तो इसका मतलब आपकी वो डिग्री केवल डिग्री है। आपके अंदर वो शिक्षा नहीं आई है, आपके अंदर वो शिक्षा का वो महत्व आपके अंदर नहीं आया। इसलिए हर विद्यार्थी को यह सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम विद्या हासिल करते हैं, उसी प्रकार से एक दूसरे का मान सम्मान इज्जत करना, बड़े बुजुर्गों का इज्जत करना, हर जाति धर्म का इज्जत करना, ये बहुत ही ज़रूरी। अगर ये सीख जाएंगे, देश में शांति स्थापित होगी, भाईचारा होगा, प्यार मोहब्बत होगी, अमन चैन कायम रहेगा। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, ईमानदारी, सत्यनिष्ठता और अखंडता का पाठ पढ़ाएं। ईमानदारी, चारों ओर बेईमानी हम देखते हैं। सुबह दूध वाला दूध लेके आता है पानी मिला के, वहाँ पर भी बेईमानी, यानी कि दिन की शुरुआत बेईमानी से शुरू होता है, और पूरा दिन भर अगर हम कहीं पर कुछ भी खरीदने जाएंगे, वहाँ पर मिलावट वाली चीज़ मिलती है। चारों ओर बेईमानी हम देखते हैं, चारों ओर झूठ देखते हैं, चारों ओर लोग अधर्म का मार्ग अपनाते हैं। इसलिए आज के दिन में इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है, और अपने स्टूडेंट्स को ये बात सिखानी बहुत ही ज़रूरी है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठता और अखंडता का पाठ हम पढ़ाएं, और ये भले ही कितना असर करेगा मुझे पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं असर करेगा, किसी के जीवन में असर ज़रूर करेगा। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, जिम्मेदारी तथा अनुशासित बनाएं। जिम्मेदार तथा अनुशासित बनाएं। आज के बच्चे जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हैं, डिग्रियां हैं, डिप्लोमा हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार नहीं, जहाँ तक जिम्मेदारी नहीं होती, जहाँ तक अनुशासन नहीं है, वहाँ पर शिक्षित होने का कोई मतलब नहीं है। शिक्षित होने का मतलब यह है अनुशासित होना, शिक्षित होने का मतलब यह है जिम्मेदार होना। हमारे बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जिम्मेदार थे, अनुशासित थे। कब उठना है उनको मालूम था, कब सोने जाना है उनको मालूम था। दिन प्रतिदिन के दिनचर्या बड़ी ईमानदारी से करते थे। उनके पास डिग्रियां नहीं थी, लेकिन ज्ञान था, अनुशासन था, शिष्टाचार था।
आज के बच्चों में मिसिंग है। इसलिए इस बात को सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। चौथी बात बच्चों को सिखाना ज़रूरी है, अन्याय से दूर रहना और दूर करना सिखाएं। अन्याय दूर करना सिखाएं, अन्याय से दूर रहें। छोटी सी बात में तोड़ फोड़, कॉलेज के कैंपस में जाइए, कोई भी खिड़की का शीशा ठीक नहीं है, बहुत कुछ टूटा फूटा। अन्याय करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना, प्रकृति को डिस्ट्रॉय करना, अलग अलग प्रकार से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हमने कुछ बड़ा काम किया है। नहीं, ये मूर्खता है। इसलिए स्टूडेंट को यह सिखाना ज़रूरी है, अन्याय से दूर रहना और दूर करना सिखाएं। ये बहुत ही ज़रूरी है। चारों ओर अन्याय फैल रहा है, अन्याय का ही बोलबाला है, लेकिन नहीं, अन्याय पनपता नहीं है, झूठ पनपता नहीं है, सत्य ही जीतता है। इसी बात को सिखाना है। पांचवी बात अपने स्टूडेंट्स को सिखाना है, कृतज्ञता का पाठ सिखाएं, ग्रेटफुलनेस। आज बच्चे ग्रेटफुल नहीं हैं। विद्या हासिल किया, स्कूल से पास आउट हो गए और कहीं जाके काम कर रहे हैं, वही टीचर कहीं रास्ते में मिला, उनको विश तक नहीं करते, रिकग्नाइज तक नहीं करते, यानी कि कृतज्ञता नहीं है ईश्वर के प्रति। सुबह से शाम तक कितनी सारी आशीषें, बरकतें हम सभी पाते हैं। उस ईश्वर के प्रति कृतज्ञता रहना, माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहना, गुरुजनों के प्रति कृतज्ञ रहना, बड़े बुजुर्गों के प्रति कृतज्ञ रहना, ये पाठ बहुत ही ज़रूरी है हम सबों को एक सुंदर जीवन बिताने के लिए। छठी बात है, विनम्रता ही सफलता की सीढ़ी है, और यह सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। आज के दिन में हर कोई व्यक्ति बड़ा होना चाहता है, बड़े होने के सिलसिले में घमंड अहंकार में लोग जीते हैं। नहीं, विनम्रता ही सफलता की सीढ़ी है, इसी बात को सिखाना। प्रभु यीशु कहता है, मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूँ। प्रभु यीशु मसीह किस हद तक विनम्र विनीत हुआ, इस बात को हम पढ़ते हैं फिलिपियों के नाम के पत्र अध्याय 2 में। वो ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, फिर भी वो इंसान बने, दास का रूप धारण किया, छोटा बने, ईश्वर इंसान बन के इस धरती पर आता है। जो विनम्र विनीत बनता है वही बड़ा व्यक्ति बनता है। प्रभु यीशु का सिद्धांत, फिलॉसफी यही है, और यही बात बच्चों को सिखाना है। सातवीं बात बच्चों को सिखाना है, हिम्मत व साहसी बने। हिम्मत रखें। कई प्रकार के उतार चढ़ाव आएंगे जिंदगी में, लेकिन उसमें हिम्मत रखें, साहसी बने रहें, निरंतर प्रयास करते रहें। एक बार हम गिर गए, एक बार भूल चुकी हुई, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं। हिम्मत से आगे बढ़ें, ऊपर वाले पर भरोसा रखें, प्रभु पर भरोसा रखें, और वो आगे बढ़ाएगा। जिंदगी का नाम है, यही है, सुख दुख हार जीत, धूप और छाव सब मिलके फिर हिम्मत के साथ आगे बढ़ना। बच्चे बहुत ही साहस तोड़ देते हैं थोड़ी सी हार में, थोड़ी सी डिफीट में। नहीं, हम आगे बढ़ें, हिम्मत से आगे बढ़ें। आठवीं बात सिखाना है, प्रेम करना सिखाएं, दया भाव एक दूसरे को दिखाना सिखाएं। बहुत ही ज़रूरी है, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के प्रति दया का भाव दिखाएं, प्रेम से रहें, शांति से रहें, अमन चैन से रहें। और हर जगह पर आज के दिन में देखते हैं क्लेश, घर में, परिवार में क्लेश, लड़ाई झगड़ा। प्यार करें, एक दूसरे को प्यार करें। कितने दिन हम इस धरती पर रहेंगे किसी को पता नहीं, जितने दिन रहेंगे प्यार मोहब्बत से रहें। नवी बात हम सबों को सिखाना है स्टूडेंट्स को, ईश्वर पर भरोसा रखना और विश्वास रखना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चे अपने बलबूते ना रहें, अपने बुद्धि पर निर्भर ना रहें, अपने सुंदरता पर निर्भर ना रहें, अपने ही तक सीमित ना रहें। हम अपने आप में कुछ नहीं हैं, और ईश्वर पर भरोसा रखें जो हमें सब कुछ देता है, सब कुछ दे रहा है। उस ईश्वर पर भरोसा रखें और उस पर विश्वास रखें, और जो विश्वास रखता है ईश्वर पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है। और 10वां पॉइंट है बच्चों को सिखाने के लिए, ज़िंदगी जीने की कला सिखाएं। ज़िंदगी जीने का कला, दूसरों के इमिटेट ना करें। इमिटेट करना हो, वो एकमात्र प्रभु मसीह है जो सफल रहे इस धरती पर, हर जगह, हर वक्त, हर समय सफल रहे, और उसी का मूल्यों को, सिद्धांतों को अपनाएं और एक सुंदर जीवन बिताएं। एक दूसरे को माफ़ करें, प्यार करें, शांति क्षमा से जिएं, एक दूसरे को प्यार दें, एक दूसरे को खुशियाँ दें, ऐसी ज़िंदगी बिताएं। यह जीवन जीने की कला, इसको सीखें। और इस प्रकार से अगर हम बच्चों को ये मूल्य सिद्धांत देंगे, निश्चित रूप से किसी ना किसी के जीवन में फ़र्क आएगा, परिवर्तन आएगा, समाज में परिवर्तन आएगा, देश में परिवर्तन आएगा। हर जगह पर जो अंधकार का बोलबाला है वो समाप्त हो जाएगा, ज्ञान का दीप जलेगा, और जब ज्ञान का दीप जलेगा अंधकार दूर हो जाएगा, और समाज बेहतर होगा, परिवार बेहतर होगा, इंसान बेहतर होगा, और हम सभी बेहतर होंगे। और इसी कामनाओं के साथ फिर एक बार आप सभी
आप सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे मांगता हूं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु की आशीष बरकत आपकी सेवा पर, आपके तपस्या पर, आपके त्याग पर, आपका बलिदान पर हमेशा बना रहे। प्रभु की आशीष बरकत आप सबों को मिलते रहे। सबको धन्यवाद। सबको जय यीशु की।